परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक बार फिर से अपने चरणों में बैठने के लिए हमें एक अवसर दिया है। ये जो हम विषय सीख रहे हैं, आत्मिक दौड़ का विषय, उसका चौथा भाग है। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, पिछले वीडियो में भाग 3 में जब हम अलीशा और गेहाजी का विषय सीख रहे थे, उस समय मेरे मुंह से एक शब्द बार बार निकला, नामान कोड़ी की जगह गेहाजी का नाम उधर मेरे मुंह से निकला है। तो कृपा करके आप जब उस वीडियो को देखें तो आप उस उपदेश को समझ जाए कि मेरे बोलने का जो मतलब था या वो जो शब्द उधर इस्तेमाल होना था वो गेहाजी के विषय था। क्षमा चाहता हूँ, जानबूझकर नहीं, अचानक बार बार गेहाजी का नाम लिया गया है। नाम नामान कोड़ी का लेना था, लेकिन गेहाजी शब्द आया है। तो जिधर भी वो शब्द आया है, कृपा आप उसको अच्छे से समझे। आप वचन को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए कृपा करके उस वचन को, जैसे प्रभु के आत्मा ने उस वचन को लिखा है या जो मैं समझाना चाहता हूँ, उस विषय के ऊपर आप फोकस करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 वचन फिर से पढ़ लें। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इधर प्रभु के वचन में लिखा है कि उस दौड़ में धीरज से दौड़े। उलझाने वाला पाप जो बड़े आसानी से हमें फंसा लेता है, उस उलझाने वाले पाप के बारे में जब हम गहराई से सोचते तो उलझाने का मतलब हमारे लक्ष्य से हमें भटका देना, या हमारा परमेश्वर के साथ का जो गहरा नाता है उस नाते को तोड़ देना, या हमारा विषय ही बदल देना कि हम मसीह जीवन में कैसे जा रहे थे और हमारी चाल या हमारा दिशा ही बदल देना। तो परमेश्वर के वचन से हम जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। उलझाने वाला पाप कैसे एक व्यक्ति को फंसाता है या कैसे वो उलझ जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो आइए मैं पढ़ना चाहता हूँ न्यायियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्स 5। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 वचन। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नज़ीर रहेगा और इजराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। इधर प्रभु का वचन यूँ कहता है, ये शमसून के बारे में प्रभु का वचन लिखा हुआ है। जब शमसून का जन्म नहीं हुआ था तो स्वर्गदूत ने उसकी मानोहा की पत्नी को आकर बोला कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। उसके सिर पे शुरा कभी ना लगे, यानी उसके बाल कभी मुंडवाए ना जाएं। वो जन्म ही से परमेश्वर के लिए अभिषिक्त यानी नजीर होगा और उसका लक्ष्य ये होगा कि वो इस्राएलियों को छुड़ाएगा। इधर परमेश्वर ने शमसून की मां से जब उसके अपने दूत को भेजा, 2 बातों का जिक्र किया है। इसके सिर पर शुरा कभी ना लगे और ये इस्राएलियों को छुड़ाने वाला होगा। तो अच्छी तरह ध्यान दे, ये हर एक के विषय में ऐसा संदेश नहीं आता है। परमेश्वर जिसको चाहे या जिसके लिए परमेश्वर की योजना है, उसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। तो इधर जब उस बच्चे का जन्म हुआ, वो बढ़ने लगा, तो इसका 24 और 25 वचन हम लोग पढ़ लें। 13 का 24 और 25 वचन। और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया
और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और अश्ताओल के बीच महानिदान में उसको उभारने लगा। ध्यान दीजिए, इधर परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि वो बच्चा बढ़ता गया और जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, परमेश्वर का आत्मा उसे उकसाने लगा, या परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहरने लगा। तो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर हमें चुने और अपनी आत्मा का अभिषेक दे। जो इस दुनिया में पैसे से, धन दौलत, सोना चांदी से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। परमेश्वर का अभिषिक्त होना इस संसार में बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक मिलना, ये एक इंसान के लिए बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अति जरूरी है कि हमें, जब ये वचन हम सुन रहे हैं, अगर हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा हमें मिला है, तो उसकी कदर करें। गंभीर रहें कि परमेश्वर का आत्मा मुझे मिला है, और ये हर एक के ऊपर आकर नहीं ठहरता है। इधर कितने हजारों में इस्राएली थे, लाखों में थे, लेकिन उनमें से एक शमसून, जिसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आकर ठहरा। तो जब ये जवान हुआ है, तब परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर ठहरने लगा, उकसाने लगा। और जब परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उकसाने लगा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब ये हम 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ते हैं, तो उधर लिखा है, जब एक जवान सिंह शमशून के सामने आकर गरजने लगा, तो शमशून के ऊपर यहोवा का आत्मा बड़े बल से उतरा और उसने उस जवान सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ते हैं। यानी शमशून के ऊपर जो परमेश्वर के आत्मा का बल ऐसा उतरा, जवान सिंह भी उसके सामने कोई ताकत ना दिखा पाया। तो यदि आप सही मायने में परमेश्वर के आत्मा की ताकत को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपको मिला है उसकी ताकत क्या है, वो कीमती कितना है। अगर परमेश्वर के आत्मा, इसलिए नए नियम में एक वचन लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को दुखी ना करो। अगर परमेश्वर के आत्मा के बारे में हमें अच्छी तरह समझना है, तो पिछले समयों में परमेश्वर का आत्मा क्या क्या खूबियां, क्या क्या गुणों से, क्या क्या कामों से परमेश्वर के आत्मा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। उन बातों को जब हम देखते हैं, तब हमें परमेश्वर के आत्मा की कदर आती है कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की कीमत क्या है। ये सबको मिलने वाली चीज नहीं है। जब नए नियम में प्रभु का दास पतरस और यूहन्ना वगैरह परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी में चल रहे थे, वो जिसके हाथ पे सिर रखते थे उनको पवित्र आत्मा मिलता था। तब एक जादूगर आकर पतरस को बोला, मेरे से पैसे ले लो और ये दान मुझे भी दे दो, मैं भी जिसके सिर पे हाथ रखूं उसको क्या मिले। तब पतरस ने बोला, तूने परमेश्वर की आत्मिक वस्तु को पैसे से खरीदना चाहता है, तेरा और तेरे पैसे का नाश हो। तो ये आत्मिक अभिषेक जो पवित्र आत्मा का है, ये हर एक व्यक्ति को मिलने वाली चीज नहीं है। हर एक यानी अन्य जातियों की बात कर रहा हूं। और बाइबल में इसके बारे में नए नियम में खास लिखा है, अगर मांगोगे तो मिलेगा। तो मेरे प्यारो, मांगने का मतलब भूख और प्यास हमारे अंदर, और प्रभु मुझे भी तेरे आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। तो अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, तो आपको बड़ा गंभीर रहना है कि परमेश्वर, ये जो सामर्थ मेरे ऊपर आ रही है, ये सदैव मेरे जीवन में बनी रहे, मैं इसको कभी अपने से अलग ना होने दूं। तो इधर शमशून के बारे में जब हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उतरा और जवान सिंह को उसने मार डाला। और जब जवान सिंह को उसने मार डाला,
फिर उसके बाद जिधर इसकी शादी होने वाली थी, उस लड़की के घर में जब गया तो उधर के लोगों के सामने इसने बुझारत डाली। वो बुझारत जब वो लोग नहीं बूझ रहे थे तो उसकी होने वाली पत्नी उसको आकर बोलती है, तू मुझे इसका भेद बता दे, नहीं तो ये लोग मेरे मार डालेंगे माँ बाप को। उसको ऐसा धमकी दिया था। तब उसने जब वो कहानी का बुझारत का अर्थ बताया तो वो उधर भी देखे तो शमशून के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उतरा। 30 फिलिस्तीनियों को जब उसने मार डाला, जब ये वचन आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 अध्याय में, तब 30 फिलिस्तीनियों को उसने मारकर उनके कपड़े उनको दे दिए। इतना परमेश्वर के बल से वो चल रहा था। फिर उसके बाद जब हम 13 माफ कीजिए, इसका 14 अध्याय उसका माफ करना 15 अध्याय उसका जब हम 5 और 6 वचन पढ़ते हैं तो इधर परमेश्वर के आत्मा का बल जब इसके ऊपर उतरा तो इसने मतलब लूमड़ियों को 300 लूमड़ियों को पकड़ा। देखा जाए तो लूमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन शमशून के ऊपर जो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक था, 300 लूमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछ में मसाल डालकर आग लगा के खेतों में बेच दिया। तो ये आम इंसान का काम नहीं है शमशून ने जो किए। और शमशून के जीवन में जब हम देखते हैं 15 अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर जब फिलिस्ती इसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 मनुष्य को इसने मार डाला। कितनी बार जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो समझने से पार है कि एक मनुष्य 1000 मनुष्य को कैसे मार सकता है। उनके पास तलवारें भी, बाले भी सब होंगे, क्योंकि वो सिपाही हैं, फिलिस्ती हैं, पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन शमशून के हाथ में कुछ भी नहीं। कहीं से एक गधे की हड्डी, जबड़े की हड्डी का हाथ में आ गया, उसी से 1000 लोगों को मार डाला। अगर इसके हम गहराई में जाएंगे तो ना तो गधे की हड्डी में ताकत थी और ना शमशून में बल था। ये परमेश्वर का आत्मा जो बड़े जोर से इसके ऊपर उतरा था, उसका ये आश्चर्य कर्म था। तो इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के आत्मा की ताकत को कम मत समझें, कमजोर मत समझें। आप कमजोर हो सकते हैं, आपके अंदर कमजोरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में कोई कमजोरी नहीं है। एक मनुष्य ने 1000 मनुष्य को मार डाला। परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया और फिलिस्तियों को भगाया उधर से, क्योंकि उसका अभिषेक ही इसके लिए हुआ है कि इस्राएलियों को छुड़ाए। तो मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो ये अति जरूरी है कि हम अपने जीवन के प्रति गंभीर रहें, हर वो काम ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। लेकिन इधर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि ऐसी जिंदगी जब शमशून की चल रही थी, दुश्मनों के ऊपर डर छा गया। उनको समझ में आ गया शमशून के ऊपर कोई ऐसी ताकत वास करती है जिसका सामना हम नहीं कर सकते हैं।
ऐसे ही हमारा दुश्मन शैतान अच्छे से जानता है कि जिस जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मैं उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता हूं, मैं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हूं। यह बात आपको भी समझ आ जानी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है, इस दुनिया में कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। जब दुश्मनों ने यह समझ लिया कि अब हम इनसे हार नहीं सकते हैं, तब एक युक्ति तैयार की गई, एक चालाकी, एक योजना बनाई गई, और उसमें ध्यान दीजिए सबसे पहल शमशून के जीवन से हुई है। कैसे? आइए हम 16 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक में हम रहेंगे, 16 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। तब शिमशोन गाचा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब शमशून का पहला कदम परमेश्वर से दूर हटने का, वेश्या के पास गया है। जबकि एक अभिषिक्त व्यक्ति को ऐसे काम नहीं करने हैं जो अशुद्धता के काम है। ये वेश्या के पास क्या कर रहा है? तू तो अभिषिक्त है, तेरा लक्ष्य कुछ और है, तेरे जीवन में ये बातें क्यों? हम एक ही दिन में, एक ही बार में परमेश्वर के आत्मा से दूर नहीं हो जाते हैं। कुछ गलतियां हम करते हैं, कुछ शैतान को, उसकी शक्तियों को, उसकी युक्तियों को हम आमंत्रण देते हैं। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शमशून वेश्या के पास जाके बैठा है। जब गया, ये शमशून तेरा काम नहीं है, उधर से बचा, उधर से निकला। इसका 4 वचन पढ़े। इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। अब ये प्यार के चक्रों में पड़ गया है। शमशून दलीला नाम की एक स्त्री के साथ प्रीति करने लगा, प्यार करने लगा। अच्छी तरह ध्यान दे, एक अभिषिक्त व्यक्ति का काम इस संसार और संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं रखना है। और ये उस स्त्री से प्रीति करने लग गया, लेकिन इसका फायदा दुश्मनों ने उठाया। दुश्मनों ने आकर दलीला को बोला कि हमारे में से 1100 रुपए तुम्हें देंगे, तुझे एक काम करना है, अपने प्यार का झांसा दे के अपने प्यार में उसको फंसा कर ये पूछना है कि तेरी ताकत कहां से आ रही है। अच्छी तरह इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। हम कितनी बार ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जांचते कि ये काम हमारे जीवन में लेके कौन आ रहा है। शमशून दलीला से प्रीति कर रहा है, उसके प्यार में के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन चलते चलते दलीला ने एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? 6 वचन पढ़े, 16 का 6। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। अच्छी तरह ध्यान से इस बात को समझिएगा। दलीला एक प्रश्न पूछती है शिमशोन से, तेरे ऊपर जो बल आ रहा है, यह बड़े बल का भेद क्या है? भेद ठीक है, लेकिन तेरा ये बल खत्म कैसे किया जाए? ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। तेरा बल कहां से आ रहा है और तेरा बल कैसे खत्म किया जाए? अगर शमशून
लापरवाह ना इस बात में दिखाता या लापरवाही ना करता, तो उधर ही प्रश्न आते ही उसको समझ में आना था, ये प्रश्न किधर से आया है, क्यों आया है। हम कितनी बार ऐसी बातों को, ऐसे कामों को मनुष्यों के द्वारा जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे ना कैसे हमारा बल जो हमारे ऊपर है वो खत्म करना है। अंधकार की शक्तियां मनुष्यों का सहारा लेकर, रिश्तेदारों का सहारा लेकर इस बात का मोड़ दूसरी तरफ ले आती है, कैसे हमें भ्रष्ट किया जाए, कैसे हमें मेरे परमेश्वर से दूर किया जाए। लेकिन हम पीछे का कारण ना समझते हुए हम में से कितने लोग मुंह के बल गिरे हैं। क्यों? ये उधर ही चुकन्ना होना था, तेरे मुंह से ये शब्द ये क्यों निकला है, तू क्यों मेरे बल के बारे में पूछ रही है, और मुझे आम इंसान बनाने के पीछे तेरा कारण क्या है। लेकिन शमशून उसको प्यार करता है, और प्यार में इतना अंधा हो गया कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य या परमेश्वर ने उसके जीवन में जो रखा था उसको झूठ बोल बोल कर क्या करने लगा, बताने लगा, उसमें इंटरेस्ट लेने लगा कि मैं ऐसे आम इंसान बन जाऊंगा। जब उसने 3 बार बोला, पहले बोला मुझे तांतों से बांधोगे, फिर बोला कि मुझे रस्सी से बांधोगे, फिर बोला मेरी जटें जो है ताने में बुनो। ये सब करने के बाद भी उसके ऊपर जब बल आया तब वचन में लिखा दलीला ने उससे बोला तू मुझसे प्यार नहीं करता है। वचन में लिखा उसके प्राण मृत्यु मांग रहे थे। जब तब शमशून ने पूरा भेद उसको क्या कर दिया, बताया। अच्छी तरह ध्यान दे, फुसलाने वाला, प्यार से फंसाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप धीरे धीरे किधर ले गया, नाश की ओर ले गया। आज भी कितने लोग अपने जीवन में लापरवाह हैं। जब पहली बार ही उसने बंधवाया था और फिलिस्तीनियों को हमला करते देखा, तभी शमशून को सचेत हो जाना था, ये जो बार बार हमला हो रहा है, ये दलीला जरूर मेरे साथ कुछ चालाकी कर रही है। हमारे लोग भी कितनी बार, वो हमारे रिश्तेदार थे ना, हमारे पहचान वाले थे ना, क्या करें, उन्होंने बोला, फिर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लग गए। एक बार आपके सामने ऐसी बात आ गई, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक की कीमत को समझना। ये लोग जो मुझे मेरे अभिषेक को छीनना चाहते, मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हैं। लेकिन पाप में, उस प्यार में इतना फंस गया। कितने लोग आज भी व्यभिचार के पाप में जब फंस जाते हैं, उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। वो वचन से बाहर चले जाते हैं, संगति छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते, ये जो व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है, इसका संबंध अंधकार की शक्तियों के साथ तो नहीं है। ये जो लड़की मुझे फंसा रही है, ये जो लड़का मुझे फंसा रहा है, ये प्यार का जो ढोंग कर रहा है, कहीं इसके पीछे मेरे दुश्मन की चाल तो नहीं। यदि आप अच्छे से इस बात को समझेंगे तो आपके ऊपर जो अभिषेक है वो कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं आपसे उठकर चला जाएगा। तो इधर शमशून ने जब बता दिया, मेरे सिर पे कभी उस तरह फिरा ही नहीं है, शुरा लगा ही नहीं है, मेरे जो सिर में जटें हैं अगर वो काट दी जाएगी, जिनके बारे में परमेश्वर ने बोला था ये काम कभी ना करना, जब उसने बता दिया, दुलेला ने उसको अपने घुटनों पे सुला दिया,
सिर के बाल काट दिए, फिलिस्तियों को बुला लिया। इस बार शमशून ने सारा भेद बता दिया है। जब फिलिस्ती आए, शमशून ने उधर एक वचन लिखा, अपने आप को पहले की तरह अकड़ाया, लेकिन उसको मालूम नहीं था यहोवा परमेश्वर उसको छोड़कर जा चुका है। मेरे प्यारो, कितनी बार हम बोलते हैं मैंने एक बार गलती की, मुझे प्रभु ने फिर से आत्मा दे दिया, मैं 2 बार की। ध्यान रखना, परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ नहीं कर रहा, आपको मौका दे रहा है। एक दिन आएगा पवित्र आत्मा छोड़कर चले जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा आपका परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया है। आपको गंभीर रहना है। शमशून को मालूम ही नहीं पड़ा यहोवा उससे अलग हो चुका है, वो बल खत्म हो चुका है, वो अभिषेक जा चुका है। क्यों? दलेला को सीरियस नहीं लिया है, उसकी बातों को गंभीर नहीं लिया है, इसलिए शमशून तेरे सिर के बाल काटे गए हैं। जो बात परमेश्वर ने बोली थी कभी भी तेरे सिर में उतना नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। परमेश्वर कब छोड़ के चला जाता है? जब हम जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। फिलिस्ती आए, उन्होंने जीते जी शमशून की आंखें फोड़ डाली, जेल में डाल दिया, चक्की पीस रहा है। शमशून को पूछो, शमशून तू कौन था? तू तो अभिषिक्त था, तेरे नाम से ये लोग डरते थे, हुआ क्या? तूने परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य को, उस अभिषेक को गंभीरता से नहीं लिया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को गंभीर नहीं लेते हैं, इसलिए उनके जीवन में एक समय आता है वो निराश हो जाते हैं, वो बंधनों में फंस जाते हैं और दुश्मन की चक्की पीसते हैं। मेरे प्यारो, शमशून पूरी जिंदगी अंधा, आंखें निकल गई, अब दुश्मनों को देख नहीं पाया, अब चक्की गुलामी कर रहा है। आज कितने लोग आज भी शैतान की गुलामी कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं की गुलामी कर रहे हैं, उनकी जीवन की अभिलाषाओं की गुलामी कर रहे हैं। गुलाम बनाने वाले ने बड़ी चालाकी से गुलाम बना दिया है। लास्ट में एक बार बोला, प्रभु मुझे बदला ले लेने दे। प्रभु ने माफ एक बार फिर से सामर्थ्य दिया, उसको याद किया, अंधे को ही बल दिया और सब मर मिटे। शमशून भी मर गया, वो भी मर, दुश्मनों को भी मारा। मेरे प्यारो, शमशून के जीवन में एक शिक्षा, तेरा बल कैसे खत्म हुआ, तेरे ऊपर का अभिषेक कैसे चला गया, तू अंधा कैसे हो गया, तू दुश्मनों को देख क्यों नहीं पा रहा है, तू गुलामी क्यों कर रहा है? तुझे गंभीर रहना था। इसलिए मेरे प्यारे, उलझाने वाला पाप दलेला के प्यार में पड़कर अभिषेक खो दिया उसने। एक और घटना हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला दूसरा शमूएल 11 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। सेकंड सैमुअल चैप्टर 11 वर्स 2 and 3, दूसरा सैमुअल 11 अध्याय 2 और 3 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? बस इधर एक और योद्धा जिसको परमेश्वर ने बचपन में यानी थोड़ा बड़ा था, तभी अपने नबी शमूएल के द्वारा अभिषेक किया था। जब अभिषेक मिला, ये वचन आप लोग को मालूम है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो बड़े संकट के समय में
बड़े कलेश के समय में जब गोलियत पूरे इस्राएल को बदनाम कर रहा था, उनको शर्मिंदा कर रहा था, इस दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने जय दिया, गोलियत को मारा। पूरे इस्राएल में दाऊद कौन है करके लोग जानने लग गए। फिर शाऊल इसके पीछे पड़ा हुआ था, उससे भी परमेश्वर ने बचाया। जिन जीवन में एक ऐसा समय आया, ये भेड़ चराने वाला सबसे छोटा अपने भाइयों में से इस्राएल का राजा बन गया। जब इस्राएल का राजा बन गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब एक दिन अपने पलंग से उठकर छत के ऊपर टहल रहा था। टहलते समय देखा एक स्त्री नहा रही थी। अचानक, इसको नहीं मालूम था कि वो स्त्री नहा रही है, ये अचानक अपनी छत पर टहल रहा था। लेकिन हम इंसान हैं, अचानक हाँ घटना हो सकती है। इसने देखा, तुरंत उस बात को मुंह घुमा के कहीं और दूसरी तरफ देख सकता था, सोच सकता था। लेकिन इधर गड़बड़ क्या हो गई, इसने उसका एड्रेस ढूंढना शुरू कर दिया। एक आदमी व्यभिचार के पाप में फंसता कब है? आप अचानक किसी को देख रहे हो तो आंखें देखने के लिए है, ताकि आप किसी के बीच में ना लग जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन देखने के बाद जब हम आगे चलकर मोबाइल नंबर, घर पता, एड्रेस, गांव, शहर इधर तक जाते हैं, तब हम व्यभिचार के पाप में फंसते हैं। इधर दाऊद व्यभिचार करने के मन से छत में नहीं घूम रहा था, अचानक नजर पड़ी। लेकिन अचानक को इसने योजना में बदल दिया। कितने लोग बोलते, मैं पास्टर जी, मैं व्यभिचार का पाप करना नहीं चाहता था, हो गया, हुआ नहीं। योजना बनाई गई, अपने होश हवास में मालूम था, पवित्र आत्मा बोल रहा था ये गलत है, तो भी उसको करने के लिए हमने योजना बनाई, लोगों की आंखों में धूल डाली, घर वालों की आंखों में धूल डाली, सबको उल्लू बना के हमने अपने मजे लिए। यह है व्यभिचार का पाप। इधर दाऊद भाई साहब अचानक देखकर इसने सॉरी नहीं बोला, चलो अपने आप को भी माफ करना प्रभु, अचानक मैंने देखा। देखने के बाद उसका पता पूछवाया कहां की है, और निकली उसके वफादार सिपाही की घर वाली। और वचन में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, खुद अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर, और जब अभिलाषा गर्भनी होती है तो पाप को जन्म देती है। तो इधर दाऊद ने जब उसको पूछवा भेजा, पता चल गया ये कौन है, इधर तक भी मना नहीं किया, उसको बुलाया, उसके साथ पाप किया, किसी को पता नहीं है। ये इतनी सफाई से, व्यभिचार का पाप इतनी सफाई से मनुष्य करने की कोशिश करता है कि किसी को भी पता ना चले, क्योंकि पता चलेगा तो बदनामी हो जाएगी। इधर दाऊद भाई साहब ने बड़ी ही प्यार से, बड़े ही छुप छुपाव के तरीके से उस औरत को बुलाया, लेकिन गड़बड़ किधर हो गई। थोड़े समय के बाद खबर ये आ गई, उस औरत ने ये संदेश दाऊद के पास भेज दिया कि मैं तो गर्भवती हूं। पहली चालाकी, दाऊद ने हित्ती ऊरिया को लड़ाई से वापस बुलाया और उसको बोला तू अपने घर में जाके सो जा, उसके लिए तोहफा भी भेज दिया पीछे। लेकिन हित्ती ऊरिया वफादार सिपाही है, विश्वास योग्य होने के कारण जब पता किया तो बोले हित्ती ऊरिया तो अपने घर गया ही नहीं, ये तो इधर ही सो रहा है। उधर एक शब्द लिखा है, दाऊद ने हित्ती ऊरिया को बुलाया, तू अपने घर क्यों नहीं गया? बोला मेरा स्वामी और मेरी फौज
मैदान में जंग में है, मैं अपने घर में जाके सुख विलास कैसे कर सकता हूं? तब भी दाऊद के मन में थोड़ा भी वो आंख नहीं खुली कि अब इतना वफादार सिपाही जो है, मैं क्या कर रहा हूं उसके साथ। तब जब लड़ाई में वापस जाना था, एक चिट्ठी योआब के नाम भेजी गई और उस चिट्ठी में क्या लिखा था? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो उधर लिखा था, इस हित्ती ऊरिया को जब लड़ाई होने लगे तो इसको ऐसी जगह खड़ा कर देना, आगे कर देना जिधर दुश्मनों का हमला होने वाला हो, और ये घायल होके मर जाए, तुम पीछे हट जाना। यानी व्यभिचार का पाप जब एक इंसान करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको छुपाने के लिए आज भी हम जब हमारे देश में रह रहे हैं, आपने न्यूज के द्वारा कितनी घटनाएं सुनी होगी। जब पोल खुलने लगी, लड़की ने अपने मां बाप को मार डाला, पत्नी ने अपने पति को मार डाला, पति ने पत्नी को मार डाला, क्या क्या नहीं किया अपने पाप को छुपाने के लिए। इधर दाऊद ने जब योआब को चिट्ठी लिखी तो योआब ने वो ही किया जो दाऊद ने बोला था, हित्ती ऊरिया को आगे कर दिया। हित्ती ऊरिया मर गया। हित्ती ऊरिया जब मर गया तब दुनिया के सामने ढोंग करने लग गए, रोने लग गए, हमारे सिपाही मर गए, गुस्से होने लग गया। बड़ी सफाई से सब कुछ कर दिया। और थोड़े समय के बाद जब उसकी पत्नी भी सोग के दिन या विरलाप के दिन खत्म हो गए, उसको अपने महल में ले आया। लोगों की नज़र में इसने कितना अच्छा काम किया है कि मैं तो देखो अनाथों को सहारा देने वाला हूं। ये अनाथों को सहारा नहीं, ये पाप छुपाने का काम था। लोग तारीफ करते होंगे दाऊद राजा की कि ऐसा राजा सबको मिले जो बेचारी विधवा को अपने घर ले आया है। लेकिन एक बात का आप याद रखना, दाऊद ने ये जो किया ये किसी को योजना नहीं मालूम सिवाय योआब के। योआब को भी नहीं पता ऊरिया को क्यों मरवाया है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन एक बार पढ़ लें। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 23। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं है? आमीन। इधर प्रभु के वचन में यिर्मयाह लिखता, परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सब जगह देखता है, मौजूद है, सर्वज्ञानी है। वो बोलता कोई ऐसा स्थान है जिसको मैं ना देख सकूं। दाऊद के दिमाग में क्या घूम रहा है? मुझे किसी ने नहीं देखा। आज कितने लोग हैं जो यही सोचते मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन मेरे प्यारो, जैसे ही आप 12 का 1 से 8 तक पढ़ोगे, अभी समय नहीं है कि मैं खोलकर आपको पढ़कर सुनाऊं। जब 1 से 12 का 1 से 8 पढ़ोगे, नथान नबी आकर राजा को बोलता है, एक शहर में 2 मनुष्य रहते थे, धनवान और कंगाल। धनवान के पास बहुत भेड़ बकरियां थी, कंगाल के पास एक ही थी। मेरे प्यारो, अच्छी तरह इस उदाहरण को आप समझिएगा। जब नथान ने उदाहरण से उनको समझाया, दाऊद बड़े गुस्से में आया, पूरी घटना बताई। मेहमान आ गया धनवान के पास, उसने अपनी भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ा या छुआ, कंगाल की जो एक ही ले ली थी उसको भी क्या कर लिया, ले लिया। दाऊद बड़े गुस्से से बोलता, मेरे राज में ऐसा किसने किया है? तब नथान
जो परमेश्वर का भेजा हुआ नबी है। दाऊद राजा है, नाथान परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक नबी है, संदेश देने वाला है। तब उसने पूरा पाप को नंगा कर दिया। दाऊद, वो मनुष्य तू है, तेरे को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, तुझे मौत से छुड़ाया। अगर कम था तो मुझसे मांगना था। तूने हित्ती यूरिया की पत्नी को जो अपना बनाया है, एक निर्दोष को मरवाया है, तूने जिंदगी बर्बाद की है। कितनी बार लोग इस वचन को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो भी दूसरों का घर उजाड़ते समय सोचते नहीं है थोड़ा भी। आप कुछ भी हो, विश्वासी हो, सेवक हो, कोई भी हो, यदि आपसे नियंत्रण अपने आप पे नहीं है, आप प्रभु के सामने प्रार्थना करो, लेकिन किसी दूसरे का घर मत बर्बाद करो। आपका बारी चेहरा परमेश्वर एक दिन नंगा कर देगा। जैसे नथान को दाऊद के पास भेजा, कोई आपके पास आने की तैयारी कर रहा है। आपके पाप को परमेश्वर नंगा करने जा रहा है। इसलिए आप इस भूल में मत रहिएगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, जो सर्वज्ञानी, जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जानता है, वो आपके पापों को भी जानता है, आपकी योजनाओं को जानता है। आपके पास एक नथान आने वाला है। वो नथान आकर करेगा क्या? आपके भोले चेहरे को पर्दाफाश कर देगा, आपके गुप्त पापों को नंगा कर देगा। इसलिए आज भी व्यभिचार का पाप जानबूझकर करने वाले विश्वासी भाई बहन, सेवक भाई, अगर आप किसी को भी नहीं बता रहे हो तो एक नथान आपके पास आने वाला है। वो आकर आपका असली चेहरा आपको दिखा देगा। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह आप गंभीरता से समझ लें। आप किससे छुप छुपा रहे हो? इधर उधर मत देखो। आपको जांचने वाला आपके अंदर बैठा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बैठा है। अब कैसे छुपा पाओगे? दाऊद का पाप नंगा कर दिया। दाऊद को बोल दिया, तूने छुप के पाप किया है, एक समय आएगा तेरी पत्नी को शरेआम लेकर जाएगा। तेरा होने वाला बच्चा, ये व्यभिचार की संतान, इसको मैं जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा। मेरे प्यारो, व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप है जो आपका भी जीवन बर्बाद कर देगा, औरों के भी घर और परिवारों को बर्बाद कर देगा। अकल आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद तब तक आप बदनाम हो चुके होंगे। इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु का वचन नए नियम में हमारे लिए क्या कहता है। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालें। उसका 27 वचन, 27, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार ना करना। पुराने नियम को प्रभु यीशु याद करवाते बोलता, तुमने सुना है पहले, व्यभिचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमीन। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम सुन चुके हो, जो व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब मैंने अच्छे से खोलकर समझाया है। अपने पत्नी होते भी दूसरे को बुरी नजर से देखना। शादी से पहले, समय से पहले हम किसी से प्यार में पड़ जाना, या किसी का घर बर्बाद कर देना। इधर प्रभु का वचन यूं कहता है, यदि
नए नियम के बारे में बोलता है, मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखकर उसके बारे में बुरा सोचता है तभी वह विचार कर चुका है। मेरे प्यारों, परमेश्वर अशुद्धता में कभी वास नहीं करेगा। परमेश्वर छोड़कर चला जाता है। जिधर परमेश्वर अशुद्धता देखता है छोड़कर चला जाता है, गंदगी छोड़कर चला जाता है। कितने लोग आज फिर भी प्रार्थना करते, गाना गाते, वचन पढ़ते, सुनते, क्या क्या करते हैं। यदि आपके जीवन में यह पाप राज्य कर रहा है, सबसे पहले सेवा, प्रार्थना, वचन सब कुछ एक साइड रखकर घुटने टेक कर उपवास में बैठ जाओ। प्रभु, मैं तेरे से कुछ भी छुपा नहीं सकता हूं। प्रभु, मैं तेरे से कुछ भी छुपा नहीं लूंगा। मेरे प्यारों, हमारा ध्यान इन बातों की ओर नहीं, वचन में हमने पढ़ा यीशु की ओर ताकते रहो। हम प्रभु यीशु की ओर ताकना है, संसार की ओर नहीं, इन गंदी हरकतों की ओर नहीं। हमें प्रभु यीशु की ओर ताकना है। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु है, ना कि ये संसार, ना संसार की अभिलाषाएं। हमारा ध्यान उन बातों की ओर लगना है। मेरा प्रिय प्रभु यीशु आने वाला है, मैं उसके साथ जाने वाला हूं। एक गंदगी इधर ही साफ करना है। गंदगी लेकर आप परमेश्वर के साथ नहीं जा पाओगे। अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र रखना है, तभी आप परमेश्वर के साथ जा पाओगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमेशा प्रभु की ओर ताकते रहना, यीशु की ओर देखते रहना है। मेरा प्रभु जैसा था मुझे वैसा बनना है। मेरे द्वारा मेरे प्रभु का नाम बदनाम नहीं होना, मेरे द्वारा मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से जांचिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।